लड़ाई है। राजस्थान की जेलें सुरक्षित नहीं, राजस्थान के आईसीयू के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, हार्डकोर अपराधी पुलिस पे गोलियां चला के भाग जाते हैं, पुलिस के जवानों को वो शहीद कर देते हैं। भाइयों, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आधी दर्जनवार जेल से धमकियां मिलती है और भजनलाल जी उन धमकियों को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ न कोई नेता सुरक्षित है, न कोई जनता, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारी बहनें सुरक्षित है। इस देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत। किसकी सरकार थी? गहलोत वसुंधरा की। पहले जातिवाद के नाम से वोट नहीं मांगे जाते थे। जब वसुंधरा आई, गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, तो अलग अलग जातियों के नाम से वोट मांगे गए। कभी वसुंधरा ने कहा मैं जाट की बहू हूं, कभी कहा राजपूत की बेटी हूं, कभी कहा मैं मीणाओं की भांजी हूं, शेड्यूल कास्ट की भांजी हूं, मीणा की बुआ हूं, कहीं बावरी समाज की बहन बन गई, तो कहीं रेवारण बन गई, कहीं बंजारण, कहीं गुजर समाज। एक व्यक्ति इतने समाजों से कैसे संबंध रख सकता है? आप बताओ मुझे। नहीं है ना? फिर भी राजस्थान की जनता को ठगा, वोट लिए, और हमारे जैसे अगर नौजवान लड़ते नहीं तो वसुंधरा फिर सीएम हो जाती राजस्थान की। पता है आपको? लेकिन वसुंधरा को तो नहीं बनने दिया, लेकिन भजनलाल का अवतार हो गया। ये भी गलत हुआ राजस्थान के, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। उनसे तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी होशियार है। और कई बच्चों को हम कह देते हैं तुम भजनलाल जैसे हो, तो कह रहा है कि मुझे कुछ भी कह दो लेकिन मेरी तुलना भजनलाल से मत करो। बच्चे भी नाराज हो जाते हैं। तो भाई ऐसा मुख्यमंत्री इस राजस्थान को देखने को मिलेगा, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा। और बीजेपी को उन तमाम नेताओं को राजनीति छोड़नी चाहिए जो पोस्टर पे बड़ी बड़ी फोटो लगा के अपने आप को सीएम का दावेदार कह रहे थे। कहां गए वो सीएम के दावेदार? वो तो भजनलाल के घर पे बाहर खड़े रहते हैं टाइम मांगते हुए और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। कितने बड़े अपमानित हो रहे हैं। कम से कम मैं अपमानित तो नहीं हो रहा हूं, मेरी बात तो खुले में कह रहा हूं। और भाइयों, मैं जब लड़ा सबसे, तो जब लड़ेगा तो तकलीफ तो पड़ेगी, सरकार से लड़ेंगे। तो मेरे पास कोई ईडी सीबीआई आने की जगह नहीं थी। सरकार के लोग पलाश लेके आए और खंबे से मेरा तार काट के चले गए। ये जरूर किया था, ये देखा होगा आप लोगों ने। पैसा भी ले लिया, बाहर से चोरी छुपे कनेक्शन काट दिया। लेकिन मैंने भी सब मंत्री विधायकों के कनेक्शन वापस सही कराए, सारा पैसा जमा कराया, और मेरा कनेक्शन भजनलाल ने काटा है, मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज तक तो समय जरूर लगा है, समय जरूर लगा है, लेकिन जीत हमारी हुई, क्योंकि हम एक से चले थे और लोग लाखों के साथ आए थे। हमारा सिंबल तो आपने तैयार किया, बोतल का चुनाव चिन्ह। उस बोतल को नौजवान लेकर चल रहा था राजस्थान में। मैं देख रहा था कि बाड़मेर के रेतीले धोरों में किस तरह छोटे बच्चे बोतल की झंडी लेके घूम रहे थे, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। वो वीडियो वायरल होते। तो बाड़मेर से धौलपुर और गंगानगर से डूंगरपुर एक व्यक्ति जो ने पैसा इकट्ठा कर रहा है, न वो चंदा चपटा कर रहा है, न किसी तरह का काम कर रहा है इलीगल, और वो पार्टी बन के लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान में उन माफियाओं के खिलाफ, उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल इस राजस्थान को लूटा। जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश में बात चली, जब तीनों कृषि बिल आए, तब देश के अंदर बात चली थी कि इन कृषि बिलों के लिए पहला सांसद कौन शहादत देगा, मोदी की सत्ता को ठोकर कौन मारेगा। तब हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसान के बेटों ने शहादत नहीं दी। नागौर के सांसद ने किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए सड़क पे बैठ गया। भाइयों, दुर्भाग्य से आप उस बात को समझ नहीं पाए। 23 में जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आए। जब सेना को ठेके पे दे दिया, एक व्यक्ति आपके लिए बोल रहा था अग्निवीर को समाप्त करो, और उसकी आवाज के अंदर इतना दम है कि 25% की जगह 50 और कुछ दिन में 75 और अग्निवीर को समाप्त करा दूंगा।
यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। पूर्व की बाती सेनापति रैलियां, हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो घटना हुई, उसमें भी देश में अगर पहला सांसद कोई जाके बात करता है, नागौर का सांसद। इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई, राजस्थान की जितनी भी परियोजनाएं दिल्ली में जो अटकी हुई है, अगर उनकी कोई बात करता है, वीर तेजाजी महाराज राम साहब पीर के जयकारे के साथ तमाम वर्ग समाज का, चाहे मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे लवली कंडारा का हो, चाहे दूसरे मामले हो, मैंने कभी जाति देख लड़ाई नहीं लड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने की बात करी। विश्व समाज, सिद्ध समाज, कायम खानी समाज को भी दिल्ली में आरक्षण की पैरवी किसी सांसद ने की तो नागौर के सांसद ने इन तमाम भाइयों को दिल्ली की सरकार के अंदर आरक्षण की बात करी। भाइयों, दलितों पे बढ़ते अत्याचार के खिलाफ अगर मोर्चा खोला, किसी दलित को अगर घोड़ी से उतार दिया, उसे वापस बिठा के उसकी बारात अगर धूमधाम से निकलवाई, तो नागौर के सांसद ने बहुत से दलित भाइयों के लिए काम किए। वो सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हर बात अब अच्छी तरीके से जानते। आज जो मुद्दा है वो हमारी आजादी, अभी भी हमें आजादी नहीं मिली कि थोड़ी दूर बैठे इस तरह के खेत खलियान और घरों के अंदर आता गंदा पानी, हमारे होद में रिश्ता हुआ गंदा पानी, ये शोर इंगित करता है कि अब हमारा लहू के अंदर उबाल आना चाहिए। तो लहू में उबाल आ गया आप लोगों के? तैयार हो? ऐसा नहीं हो मेरा भाषण खत्म और आप सरक जाओ, सरकना मत। आज लड़ाई आर पार की है। आज बिना कोई परमानेंट बात के, सरकार के बिना कोई आश्वासन या लिखित घोषणा के हम यहां से उठने वाले नहीं है। ये समय लग सकता है, ऐसा नहीं हो, तुम्हारी आदत है कि जैसे मैं भाषण देता हूं और बैठते आधे सरक जाते हो। अगर सरक गए तो बार बार दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं पहले बता दूं आपको। और दूसरे अब इसलिए नहीं आएंगे कि मैं आ गया, अब दूसरे नहीं आएंगे, भाग जाएंगे सारे। इसलिए भाइयों, पूरी ताकत के साथ बैठना है। सरकार से बात चल रही है हमारी, सरकार क्या करेगी क्या नहीं कर रही है, अस्थायी क्या करेगी, स्थायी समाधान क्या करेगी, कितनी एसटीपी बनानी है, कितनी सीटीपी बनानी है, कितने दिन में बनाएगी, अस्थायी नाला कैसे निकालेगी, ये सारी बात सरकार को आज हमारे को बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताई तो भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर जोधपुर कमिश्नरेट के बाहर ही रात्रि जागरण करेंगे यहाँ से चल के। यहाँ बैठे बैठे खेत के अंदर हम नहीं देखते हैं। मुझे याद है जब 14 तारीख को आप आंदोलन कर रहे थे, आप बहुत से लोग नागौर में समय मांगने आए मेरे से। मैंने कहा आपका मन हो गया तो जाओ, मैं आऊंगा। लेकिन 14 तारीख को सुबह 5 बजे पुलिस ने जो ओछी हरकत की, थान सिंह और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भाइयों, मैंने डीजीपी को कहा कि बच्चों को छोड़ दो, मैं तो आऊंगा ही 14 को, आप रोक नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कोई बीच का रास्ता निकालो। रिहाई हुई, आपको सेठ सम्मान लेके आए और आप सबकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम की तारीख बदल के 17 रखी जाए। 17 तारीख को मैं आए, 14 को मैं सालवा के अंदर था। 2 कार्यक्रम वहां गया। मैंने कहा कि सरकार का दिमाग खराब नहीं हो, ये नहीं सोच लेगा हनुमान जी डर गए, एक तो करूं मैं प्रोग्राम। और आपके चूंकि गिरफ्तारियां होके मामला बढ़ गया था और आप सबकी इच्छा थी कि एक बार सेठ सम्मान आपको लाए। सब लोग कह रहे थे कि 17 को 2 दिन का समय मिल जाएगा, तैयारी अच्छी करेंगे। लेकिन 17 को जो आपने बताया वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज 17 को तैयारी के बाद मिला। 14 को इतनी भीड़ नहीं होती, मुझे पता 2 दिन कार्यक्रम करने के अंदर लग जाते हैं। और मैं आपको बधाई देता हूं थान सिंह को, विशेष रूप से आरएलपी की टीम को, कि इन्होंने लंबे समय से 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने भी जोजरी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया एक बार, और भी उठाऊंगा, मेरी तो ड्यूटी है। मेरे को तो जिस इलाके में बोर्ड नहीं थे वो भी बोलता हूँ, ये तो मेरा इलाका आरएलपी का गढ़ है, बाड़मेर का इलाका। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फैक्ट्रियों का जो औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी से होते हुए खराबे का आकलन कर विशेष पैकेज जो आपकी मांग है पूरा कराएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बोला कि गंदा पानी जोजरी नदी में नहीं डालें। उच्च न्यायालय का आदेश की धज्जियां उठ गई, कंटेम्प्ट बनता है, वो भी हम प्रयास करेंगे। अभी हमारा प्रयास ही रहेगा। मैं भाषण सुन रहा था गजेंद्र सिंह जी के,
जोगाराम पटेल के, वो कह रहे थे यहाँ नाव चला देंगे, जहाज चला देंगे, ऐसे भाषण आ रहे थे उनको। अरे कब चला दोगे? 14 से तो आप हो गजेंद्र सिंह जी, जोगाराम भी 2-3 बार मंत्री बन गया। बता दो भाई 100 साल बाद, 200 साल बाद, 3 बता तो दो एक कोई, ताकि उस हिसाब से लोग सोचे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, खुद के घर का विकास जरूर करेंगे, आपका विकास कोई नहीं करेगा। उनको पता है कि वोट आप अपने आप दे दोगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और दूसरे दम पे। तो भाइयों, जब तक खुद के अधिकार के लड़ना नहीं, ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया आपको। उसमें बात चली थी जब देश आजाद हुआ, बात चली वोट कौन देगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, ये जो उद्यमी है पैसे वाले वो वोट देंगे, या उस समय जो अंग्रेजों के नजदीक लोग थे या कोई राजघराने थे वही वोट का अधिकार रखेंगे, या उनके द्वारा नॉमिनी रखेंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ है, प्रत्येक अनपढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आपकी इज्जत हो गई सबकी। अगर उस समय वोट कट जाता तो उसी तरह अंग्रेजों ने जिस तरह राज किया, उसी तरह 70 साल नेता इस देश पे राज करते। तो भाइयों, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकारों का हमें मजबूती से उस अधिकार के लिए लड़ना है। कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन कानून की रखवाली करने वाला अगर झूठी आंख दिखाए, उसे आंख नीचे कराने भी आनी चाहिए, नीचे कर उंगली और आंख, ऐसे नहीं चलेगा। ये ताकत आप लोगों के अंदर है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो मुद्दे, इस जोजरी की समस्या और इस इलाके का समाधान पानी का, ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा हो गया, इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और ये जितने भी पेपर लीक हुए राजस्थान में, इन सारे माफियाओं की, नेताओं की धरपकड़ और इनको सलाखों के पीछे डलवाना, ये मेरा काम है। आप मुझे आशीर्वाद देना, समय समय पर जब याद करूं आप इकट्ठा हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अपने सपनों का राजस्थान आपके हाथ में दे दूंगा। किसी बहन बेटी अबला की कोई चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी। कोई हमारा बच्चा बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करेगा। कोई हमारा बच्चा ये नहीं कहेगा कि नशे का कारोबार वहां हो रहा है, मैंने वहां से पुड़िया खरीद ली। ये नशा इस राजस्थान के लिए अभिशाप है। नशे को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। प्रत्येक नौजवान से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने नशा कर लिया वो अब नहीं करें, और जिन्होंने नहीं किया वो चालू नहीं करें और नशे के कारोबारियों का साथ नहीं दे। ये संदेश मैं मेरे छोटे भाइयों को देना चाहता हूं। हमारे लोग, किसान के बच्चे भोले होते, शॉर्टकट ढूंढते कि रातों रात करोड़पति कैसे बने। एक ट्रक लेके आ जाओ, एक पिकअप भर के ले आओ, डोडा पोस्ट, इस तरह आजकल नए नए सिंथेटिक नशे आ गए। एमडी आपका, इसमें एक चरस किस तरह बर्बाद हो, जो पकड़ा जाता है उसकी बहन, पत्नी, बच्चे जेल के चक्कर लगाते। राखी पे फोटो देखी होगी, कितने राखी बांधने जेलों के अंदर बच्चियां गई थी। भाइयों, हम बोले हैं नशे का कारोबार करके 2% लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन 98% लोग बर्बाद होते हैं। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा। रोने से राज नहीं देते, राज छीनने पड़ते हैं, और राज छीनने के लिए हनुमान बेनीवाल इन नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, सर्व समाज के साथ आधी रात को भी तैयार है। 25 साल मुझे लड़ते लड़ते हो गए और 3 साल का मैंने और कह रखा 28 तक। 28 में अगर आपने मेरा साथ दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए राजस्थान की तस्वीर आपके सामने होगी। राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी, राजस्थान की तस्वीर बदलेगी। कोई भूखा नहीं सोएगा, किसान का सम्मान होगा, जवान का सम्मान होगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी अगर बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर कस्बे में निकलेगी, उनको ऐसा महसूस होगा कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर घूम रही हूँ, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ हर जगह अमन चैन होगा, शांति होगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सबको, आरएलपी की टीम को, थान सिंह को, सबको, बाड़मेर बालोतरा की पूरी टीम को बधाई कि ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया। अब आप लोग उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं। हम लोग बातचीत कर रहे,
अगर हमारी मनमाफिक बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर जोधपुर की ओर 1 घंटे के अंदर अंदर हम कूच करेंगे। सारे लोग अपने गाड़ियों के नजदीक रहना, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हनुमान जी आप संघर्ष करो, बेनीवाल जी आप न्याय दिलाओ, बेनीवाल जी आप न्याय दिलाओ। सभी उठना मत भाई, अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा। इस मामा जी के पवित्र प्रांगण में हम न्याय लेने के लिए आए हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है इधर उधर नहीं जाए। जोधपुर की ओर चलना पड़ सकता है, नेताजी का आदेश होगा तो और भी कोई नया रास्ता देखना पड़ सकता है, लेकिन न्याय 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 इंकलाब इंकलाब। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान एकता, किसान एकता, जोधरी बचाओ। जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बात करते हैं। साहब का बोल दो ना। अभी हमारे बीच में कल्याणपुर के राव साहब नटवर सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो आप सभी विराजे। हम सबको राव साहब 2 शब्द कहेंगे। जी सर। परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और थान सिंह जी के कहने पे यहाँ पधारे और अपन जनता के बीच में जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपन सब जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। ये समस्या जो अपन पानी की है, पिछले 15 साल से अपन जूझ रहे हैं, जिसमें कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी बीजेपी की सरकार आई, और इस समस्या का कभी समाधान नहीं हुआ। और इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं, कुछ जो बड़े उद्योगपति हैं वो जो पानी छोड़ रहे हैं, और उस पानी को समाधान सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है, उसकी वजह से ये समस्याएं जो है अपने एरिया में उत्पन्न हुई है। दोनों ही पार्टियों के सारे बड़े जो नेता थे, जल शक्ति मंत्री भी संयोग से जोधपुर के ही थे, और जोधपुर से ये पानी का जो गंदा पानी चालू होता है वो जोधपुर से ही होता है, लेकिन वो अपने 5 साल के कार्यक्रम में इस गंदे पानी का समाधान नहीं कर पाए। अभी जब से ये थान सिंह जी साहब ने ये आंदोलन चालू किया है, जनता को एक थोड़ी उम्मीद बंधी है कि हो सकता है कि कोई न कोई इसका समाधान निकले। अभी जो जैसा कि एमपी साहब ने फरमाया, हनुमान जी ने, कि अपन आंदोलन ही कर सकते हैं, और आंदोलन के साथ में जो भी जनता का सहयोग रहेगा तो सरकार को आखिर में झुक कर इन गंदे पानी की समस्या से अपन को निजात दिलानी पड़ेगी। विधानसभा में अभी जो सवाल पूछा गया तो वहाँ पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई गंदा पानी डोली में आ रहा है, हमको ज्ञान नहीं है। और इस पानी की जो दूषितता का मैं आपको बता दूं कि अभी जो जांच करवाई उसमें कोडियम और लेड जैसे खतरनाक पानी के अवयव इसमें मिले हुए हैं, और गवर्नमेंट इस रिपोर्ट्स में बता भी नहीं रही है, जो पूरा कैंसर कारक है। अभी ये सारी चीज़ें तब हो रही है। अब मेन चीज़ यही है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकले। जैसे कि साहब ने फरमाया, एमपी साहब ने, कि एसटीपीटी, सीपीटी ये बालोतरा में भी लगे हुए हैं और पाली में भी लगे हुए हैं, लेकिन उन पे जो खर्चा आता है वो खर्चा साहब सरकार वहन नहीं करती, और वो वैसे ही बिना ट्रीट किए पानी छोड़ रहे हैं। इसीलिए बालोतरा में एसटीपीटी का प्लांट होते हुए भी आगे 100 किलोमीटर तक
सारी ज़मीनें बंजर हो गई और पानी खारे हो गए। पाली की भी यही समस्या है। पाली में 200 करोड़ का एसटीपीटी प्लांट लगा हुआ है, लेकिन बिना उसको ट्रीट किए छोड़ते हैं, इसलिए वो सारे किसानों की ज़मीनें बंजर हो गई है। इसलिए एसटीपीटी कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं, जिसमें एनजीटी, लोकायुक्त, सब जगह मैंने सरकार के खिलाफ, कलेक्टर साहब के खिलाफ, जो भी मतलब सिस्टम है उसके खिलाफ मैं गया हूं। और मुझे लोकायुक्त महोदय ने मतलब इतना आश्वस्त किया था कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही है। उसके बावजूद उन्होंने जो फैसले करते टाइम में किसानों को ध्यान नहीं रखा, उन्होंने वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं का ध्यान रखा। एनजीटी ने एक ऐसा फैसला दिया था जो शायद भारत में पहला उदाहरण था कि अपना एक विटुजा में जो सबसे मीठा पानी पोर्टेबल वाटर है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ये नदी के अंदर जो है आप गंदा पानी मत छोड़ो और उसमें पॉलीथीन लगा के उस पानी का प्रयोग करो। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स खुद इतने मतलब आज की तारीख में अपन कुछ भी कह सकते हैं कमज़ोर हो गए हैं नेताओं के आगे, कि वो नहीं तो न्यायपालिका की बात सुन सकते हैं, नहीं न्यायपालिका की बात रख सकते हैं। वो वही करते हैं जो किसी भी अपने